वेलकम वंस अगेन दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद खुशी में। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप सबके लिए एक स्पेशल ट्रिक वीडियो लाई हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। आज की जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इसमें हम 2 डिजिटल इंटरचेंज नंबर के बारे में देखेंगे और उन्हें अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों 2 डिजिटल इंटरचेंज नंबर का जो रिलेशनशिप होता है उनको जानने से पहले हम जानेंगे ये 2 डिजिट नंबर होते क्या हैं। दोस्तों चलिए 2 अंकों से बना कोई एक नंबर हम लेते हैं, जैसे कि ये 71, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इकाई अंक 1 है और दहाई अंक क्या है दोस्तों, 10th पे 7। ठीक है, तो दोस्तों ये 71 आखिर है क्या? ये 70 + 1 के रूप में भी तो इसको हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा यूनिट प्लेस है दोस्तों 1, ये तो 1 ही होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में हमारा मल्टीपल्स 1 के ही रूप में होता है। लेकिन जो ये 10th प्लेस पे 7 है ना दोस्तों, ये केवल 7 नहीं है, ये 10th का मल्टीपल होता है। जैसे ये 7 ना होकर 10 का मल्टीपल यानी कि 70 है दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ। जैसे 46, इकाई अंक 6, दहाई अंक 4। तो दोस्तों ये जो 46 है इसे हम 40 + 6 भी बोल सकते हैं। 6 तो जो यूनिट प्लेस पे है दोस्तों वो 1 का मल्टीपल होता है, तो 6 में 1 से जब गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। और जो 10 प्लेस पे नंबर होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, तो यानी कि 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। तो बातें आपको समझ में आ रही है? ये 4 केवल 4 नहीं है, ये 40 को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो नंबर इंटरचेंज होते कैसे हैं? जैसे दोस्तों 71 को अगर हम 17 बोल दें तो ये 71 का इंटरचेंज नंबर है। ठीक इसी तरह 46 को अगर हम 64 बोल दें तो ये 46 का इंटरचेंज है। ऐसे बहुत सारे जितने भी मन है आप उतने नंबर ले सकते हैं, 23, 32, 42 का 24। तो बातें आपको समझ में आ गई। तो लेकिन दोस्तों जब ये इंटरचेंज हो रहा है, 71 जब 17 बन रहा है, तो देखिए तो यूनिट वाला जो था डिजिट 1 वो 10 पे चला गया ना, और जो 10 प्लेस पे 7 था वो देखिए यूनिट प्लेस पे आ गया दोस्तों, यानी कि अपना पोजीशन दोनों चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है 2 डिजिट का इंटरचेंज होना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझते हैं। चलिए 2 अंक से बना हुआ एक नंबर लेते हैं XY, जो कि कन्वर्ट होके YX में चेंज हो जाता है। XY का जो यूनिट था, इकाई अंक था Y, यहाँ आके दहाई पे चला जाता है, और XY का जो दहाई अंक था X, यहाँ आके इकाई पे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, XY को आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे ये XY केवल XY नहीं है, ये 10X + Y है। और ये YX को आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे ये 10Y + X है। ये X तो मैंने बता दिया आपको X ही रहेगा, लेकिन ये Y जो है वो 10 का मल्टीपल यानी कि 10Y है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, 10X + Y और 10Y + X को जब हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे ये 11X + 11Y है दोस्तों। अगर 11 हम कॉमन ले लें तो ये X + Y हो जाएगा, यानी कि ये जब हम XY और YX को जोड़ें तो जोड़ने पर हम पाते हैं दोस्तों कि ये 11 के मल्टीपल के रूप में होगा। यहीं पे दोस्तों जो XY था इसे मान लेते हैं 71, जो कि इंटरचेंज होने के बाद 17 हो गया और YX के रूप में चेंज हो गया। तो चलिए अब इनका दोस्तों सम करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों का सम 88, जो कि दोस्तों 11 का मल्टीपल है। तो 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 8 88। और जो दोस्तों ये 8 है, ये क्या है, ये 7 + 1 का सम है दोस्तों। ये जो डिजिट थे इनके आपस में सम ही क्या है दोस्तों, ये 8। ठीक है, तो कभी भी हम कोई भी 2 डिजिट नंबर को जब इंटरचेंज करते हैं, जैसे ये 63 को इंटरचेंज करके 36 लिखते हैं और हमें इन्हें जोड़कर रिजल्ट बताया जाए कि रिजल्ट बताइए आप, तो ये जब भी होगा ये 11 के मल्टीपल के रूप में होगा। ठीक है, और 11 का मल्टीपल के रूप में तो होगा ही, लेकिन किससे करेंगे 11 का मल्टीप्लाई, ये दोनों के इसका और इसका सम करके जो नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 का 9, यानी कि 99 हमेशा इसका आंसर आएगा। आप इसे 63, 36 ऐसे जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम जोड़ते हैं उससे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद है दोस्तों मैं आपको ट्रिक से बताऊँ। चलिए मैं आगे समझाती हूँ। जैसे नंबर ले लेती हूँ 76, दूसरा नंबर ले लेती हूँ 67। चलिए दोनों को जोड़ के बताना है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 11 के मल्टीपल के रूप में होंगे, और 11 का मल्टीप्लाई किससे करना है, ये दोनों डिजिट के सम से, यानी कि 7 + 6 से दोस्तों। ठीक है, तो 6 और 7 कितना होता है, 13।
तो अब आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा 11 का मल्टीप्लाई 13 से कैसे करें। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताती हूँ। किसी भी नंबर को दोस्तों, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उसे जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है। ये चलिए पहले 13 और 11 को ही करके बता देती हूँ। ये 3 दिख रहा है ना दोस्तों, ये 3, तो पहले पीछे से आइए, ये 3 को ऐसे लिख दीजिए, फिर 1 और 3 दोनों का सम कीजिए तो 4, फिर ये 1 बच गया, इसके आगे कोई नहीं है तो 1। चलिए अब दूसरा नंबर लेती हूँ, मान लेती हूँ वो 3 डिजिट से बना हुआ हो, 341, इसे इंटू करना है 11 से। तो चलिए पहले पीछे से आते हैं, ये इकाई अंक उतार दीजिए, फिर 1 में 4 जोड़िए तो 5, फिर 4 में 3 जोड़िए तो 7, 3 के आगे तो कुछ नहीं है दोस्तों, तो फिर 3 जैसे का तैसे। ये हो गया 3751। जब हम 341 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ आइए दोस्तों, ये 3 था ना, पीछे से 3 लिख दीजिए, फिर 3 में 1 जोड़िए 4, फिर 1 के आगे कुछ नहीं है तो 143 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये 43 इंटरचेंज होने के बाद ये 34 में बदल जाता है दोस्तों। हमें अब 43 + 34 का सम चाहिए। तो हमें पता है ये 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों डिजिट के आपस के योग से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 77। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि 2 डिजिट को जब इंटरचेंज करते हैं तो उनका सम क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए चलिए पहले एक नंबर हम ले लेते हैं AB, जो कि इंटरचेंज होने के बाद BA में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, 10A + B, और इस BA को क्या लिख सकते हैं, 10B + A दोस्तों। चलिए अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 10A + B, ये माइनस था तो 10 - 10B हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस A, तो 10A में A गया तो क्या हो गया 9A, और +B -10B -9B, 9 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो हमारे पास बचता है A - B। तो यहाँ से हम क्या देखें दोस्तों, जब AB में हम BA को घटाते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। तो 9 का मल्टीप्लाई किससे हम कर रहे हैं, ये जो नंबर था AB, ये दोनों के आपस के डिफरेंस से। ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर 71 है, इंटरचेंज होने के बाद वो 17 हो जाता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 7, और ये जो 71 है ना, ये दोनों के डिफरेंस है। 7 में से 1 जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा 6, सॉरी, तो ये हो जाएगा 54। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब चीज़ों को, दो इंटरचेंज नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा 11 का मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, वो 11 का मल्टीपल होता है। और ये नंबर जो था 37, वो दोनों का सम, तो 3 + 7 का सम क्या होता है 10, तो हमें 11 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, वही इसका रिजल्ट होगा दोस्तों। और डिफरेंस के केस में हमने क्या जाना कि ये 9 का मल्टीपल होता है, और 9 का मल्टीप्लाई हमें किसे करते हैं, ये दोनों नंबर के डिफरेंस, यानी कि 85 के बीच का डिफरेंस। तो 85 के बीच का डिफरेंस 3, 8 में 5 गया तो 3 आता है दोस्तों, तो ये हो गया 27। चलिए और आगे देखते हैं ये इस वाले एग्जाम्पल को और समझते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 21 12 के रूप में, 35 53 के रूप में, और 67 76 के रूप में बदल रहे हैं। तो ये जो केस है दोस्तों जोड़ का है, एडिशन का है, इंटरचेंज नंबर है लेकिन वो जोड़ में है। तो हमने देखा था जब एडिशन होता है तो वो क्या होता है 11 के मल्टीपल्स के रूप में लिखते हैं हम। तो चलिए 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो किससे करते हैं, ये 21 जो है दोस्तों, ये दोनों के आपस में सम, यानी कि 2 और 1 का जोड़, तो क्या होता है 2 और 1 का जोड़ 3। ठीक है, चलिए दूसरा केस लेते हैं। इसमें क्या होगा 35 और 53 वाला केस लेते हैं, तो 3 और 5 का जोड़। फिर तीसरे वाले पे आते हैं, तो इसमें क्या पाएंगे 6 + 7, 11 कॉमन है दोस्तों, यहाँ से 3, यहाँ से 8 और यहाँ से 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 में 8 जोड़िए 11, 11 और 13 कितना होता है 24। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको पहले कि 24 और 11 को कैसे इंटू करते हैं। तो ये 24 को ध्यान से देखिए, इकाई अंक पे 4 है, 4 लिख दीजिए, फिर 4 पीछे से 4 को 2 में जोड़िए तो 6, फिर 2 के आगे तो कुछ नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तो आंसर हो गया 264। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 73 के रूप में, 83 38 के रूप में, और 27 72 के रूप में चेंज हो रहा है दोस्तों। तो आप बोलिएगा तो यहाँ तो माइनस है, तो माइनस अगर कॉमन लीजिएगा
तो ये 27 प्लस 72 होगा ना दोस्तों। तो हमें तो काम इस पे करना है, लेकिन ये साइन इंपॉर्टेंट है, जोड़ने के बाद आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो चलिए 11 कॉमन होगा दोस्तों सब केस में, क्योंकि पूरा केस एडिशन का है। 37 वाला जब उठाते हैं तो 3 और 7 का जोड़ क्या हो जाता है 10। 83 वाले नंबर को जब उठाते हैं तो 8 और 3 का जोड़ क्या हो जाता है 11। 27 को उठाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से यहाँ 27 प्लस 72 मिला था, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। 10 में 9 गया 1 और 11, यानी कि ये हो गया 12। किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया। तो ये 12 को ध्यान से देखिए पीछे से, तो यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 को 2 लिख दीजिए। फिर 2 में 1 से जोड़िए, जो इसके आगे हैं, इसके जो पड़ोसी हैं आगे वाले, तो 2 और 1 3 हो गया। ये 1 के आगे तो कुछ नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, तो 132। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 74 का एक्सचेंज 47 के रूप में, 23 का 32 के रूप में, 36 का 63 के रूप में, यानी कि सबका सम करना है दोस्तों। तो 11 का मल्टीपल होता है सम के केस में। तो 74 को जब उठाते हैं तो 7 और 4 11। 23 को जब उठाते हैं दोस्तों 3 2 5, और 36 को जब लेंगे तो 3 और 6 9। तो चलिए इसे जोड़िए, 9 और 11 और 5 25। ठीक है दोस्तों, 25 को किसी भी नंबर से 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। 25 को 11 से करना है तो पीछे से हम देखेंगे इकाई अंक से 5, 5 का 5 ही उतार दीजिए। फिर इसके आगे वाले से इसको जोड़ देंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। फिर 2 के आगे तो कुछ नहीं है, तो ज्यों का त्यों 275 इसका आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये भी सम का ही केस है, ना कि डिवीज़न का। ये ऐसे है दोस्तों, और यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये भी प्लस का ही केस है। तो चलिए देखते हैं, प्लस का केस में 11 का मल्टीपल्स होते हैं नंबर। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जब 39 को उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस कॉमन लेके हम बाहर कर चुके हैं तो माइनस यहाँ आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 और 9 का जोड़ 12। 83 के केस में 8 और 3 का जोड़ 11, और -34 -44, यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 34 + 43। तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे हम, ठीक है। साइन का ध्यान देना है दोस्तों, रूल्स और ट्रिक्स अपने जगह पे होते हैं, उनको अप्लाई तभी हम कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए 34 वाले में क्या हो गया, 3 4 7। तो देखिए 12 -12 और -7 हो गया -19, -19 + 11 कितना हो जाएगा, सॉरी -19 और +11 -8, यानी 11 को -8 से मल्टीप्लाई, -88 इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 97 79 के रूप में, 74 47 के रूप में, 23 32 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब देखना है कि ये सम करने बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन करने बोल रहा है, घटाने की जोड़ने बोल रहा है। 97 में से 79 को घटाना है दोस्तों, ठीक है। -74 + 47, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 47 - 74, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 - 23। तो 32 - 23 जब भी करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा दोस्तों, लेकिन 47 - 74 जब करेंगे तो क्या होगा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है 74 उसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो डिफरेंस करना है, तो ये 9 का मल्टीपल होगा। 97 का अगर केस लेते हैं तो क्या पाएंगे हम, 9 में से 7 को घटाइए तो 2। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो 74 वाला है क्या है, ये केस को देखिए। चलिए 47 - 74, तो ये तो माइनस होगा साइन पहले, और 7 में 4 घटाइए 3। अब आइए -23 + 32, यानी कि 32 में 23 को घटाना है, तो साइन पॉजिटिव होगा दोस्तों। 3 में से 2 गया 1। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर होगा 0, 0 विल बी आंसर। चलिए अब इसे देखते हैं, 43 34 के रूप में, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन केस किसका है, डिफरेंस का। 72 27 के रूप में, और केस यहाँ भी डिफरेंस का। 86 68 के रूप में, तो यहाँ भी केस डिफरेंस का। और जो घटा रहे हैं हमेशा देखिए वो नंबर क्या है, नंबर चेंज हो रहा है नहीं। 43 में से 34 घटाना है तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा। 72 में 27 घटाना है तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा। 86 में 68 घटाना है तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा। जिससे घटाया जा रहा है वो नंबर देखिए बड़ा है, तो केस हम तीनों में पॉजिटिव में ही होगा। तो डिफरेंस केस में हमारा जो होता है वो 9 का मल्टीपल्स होता है। तो 4 में से 3 घटाइए तो 1, 7 में से 2 घटाइए तो 5, 8 में से 6 घटाइए तो 2,
1 5 2 क्या हो गया दोस्तों? 8 9 8 72। चलिए अब इसको देखते हैं। 63 36 के रूप में, 21 12 के रूप में, 69 96 के रूप में और 48 84 के रूप में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये तो इंटरचेंज का केस है, लेकिन घटाना है कि जोड़ना है? 63 36 को देखिए तो ये घटाने का केस हो रहा है। देखिए 63 में से 36 को घटाना है। और 21 और 12 को देखिए तो ये एडिशन का केस है दोस्तों। कैसे? चलिए देखिए मैं बताती हूँ। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे हम तो 21 + 12 हो जाएगा, तो ये एडिशन होगा, लेकिन साइन किसका आएगा आगे? माइनस का। और यहाँ पे भी दोस्तों क्या है? देखिए डिफरेंस है। तो ये मिला जुला केस है दोस्तों। इसमें सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। इंटरचेंज नंबर का घटाना भी है, जोड़ना है। अब दोनों रूल को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। चलिए 63 इसको देखिए पहले, 63 और 36 को। तो डिफरेंस का केस था, डिफरेंस केस में 9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? 6 में से 3 घटाइए 3। और कहीं डिफरेंस का केस है दोस्तों? हाँ, यहाँ -48 -84। तो चलिए यहाँ भी वही चीज़ हम करेंगे। 8 में 4 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 4। अब ये 4 तो हो गया, पर ये माइनस के केस में आएगा कि प्लस के केस में आएगा? तो यहाँ देखिए जो हमारा बड़ा नंबर है 84, वो 48 से बड़ा है, तो बड़े नंबर का साथ क्या लगा हुआ है? साइन माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं एडिशन वाला केस। तो 21 और 12 को उठाइए तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 का जोड़ 3। अब देखिए कि साइन 3 के साथ क्या लगेगा? प्लस कि माइनस? तो ये माइनस कॉमन था दोनों में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं 69 और 96, ये भी सम का केस है। तो 9 6 15 पॉजिटिव साइन के साथ, -1 + 11, 15 में से 3 गया 12, -9। और हम आपको बता चुके हैं 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 और 1। तो 132 में 9 को घटाइए तो आंसर विल बी 123। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें दोनों रूल एक साथ लगा हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। मान लेते हैं वो 2 अंक की संख्या ए बी है, तो दोनों का आपस का योग क्या हो जाएगा? 12। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दें, यानी ए बी को बी ए के रूप में लिख दें, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। यानी कि जो बी आएगा ना दोस्तों, वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ए बी से, पहले वाले से। और कितना ज़्यादा बड़ा होगा? दो डिफरेंस क्या होगा? 18। चलिए ठीक है। तो दो अंक जब आपस में इंटरचेंज होते हैं तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 9 के मल्टीपल के रूप में होता है। तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 18 हो जाए? तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि ये दो जो अंक थे ना ए बी, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा आपस का? 2। चलिए यहाँ से बी काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2a = 14 और a = 7। ए अगर 7 होगा तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? 5, क्योंकि दोनों का जोड़ 12 है। तो हमें क्या बोल रहा है? तो मूल संख्या, पहले वाली संख्या। ठीक है, तो पहले 57 होगी, तब ना वो 75 बड़ी नंबर बन गई होगी। बाद वाला बड़ा था, 18 ज़्यादा था, तो पहले 57। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 अंकीय संख्या को उलट दिए जाने पर वह 45 कम हो जाती है। मान लेते हैं पहले ए बी था, बाद में बी ए हो गया, लेकिन ये कम हो गया बाद वाला, तो पहले वाला ज़्यादा होगा, ए बी ज़्यादा होगा बी ए से। और कितना ज़्यादा होगा? 45। यदि इस संख्या का अंकों का योग 13 है, यानी a + b जो है वो क्या है? 13 है, तो वो संख्या क्या होगी? चलिए बताते हैं हम। यहाँ से दोस्तों दोनों इंटरचेंज जो नंबर हुए उनके बीच का डिफरेंस 45 दिया हुआ है, जो कि 9 का मल्टीपल, डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। 9 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? तो 5 से। तो ये जो 5 है दोस्तों वो क्या है? दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस, a - b के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? 5 है। इसे सॉल्व कर दीजिए, 2a, b कट जाएगा, 13 और 5 क्या हो जाएगा? 18। a का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो b का वैल्यू मान लेते हैं, अगर पूरा सम 13 है, एक 9 है, तो एक 4 होगा। तो आंसर क्या हो गया? ये 94 जो है वो बड़ा है 49 से। तो पहले 94 होगा और इंटरचेंज होने के बाद वो 49 में बदल रहा है। 45 कम हो रहा है तो 49 में बदल रहा है। तो बोलता है तो वह संख्या क्या होगी? तो संख्या दोस्तों 94 होगी।